मैं अमित शाह जी से कभी इस बात के साथ सहमति नहीं हूं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेंगे। आरएसएस ने, बीजेपी ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। उनके जीते जी सब यात्रा निकाली। अगर मोदी जी या उनका कोई भी बड़ा नेता और वो कहे कि बाबा साहब ये चाहते थे, हमने ये किया, सिर्फ वोट के आधार पर ये चीज कर रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र इस बात को लेकर अलग रहा है। जिस सत्ता के दम पर बैठ के अमित शाह जी आज ये काम कर रहे हैं, वो सत्ता ही हम उनसे छीन लेंगे। एक घटना से ध्यान हटाने के लिए दूसरी घटना कराई जाती है। अगर कहीं हिंसा हो जाती है तो सारा ये हटके इधर से सारा ध्यान उधर चला जाएगा क्योंकि मीडिया को दिखाना भूत है। जो आपकी फॉलो करने वाले लोग बांटने की बात कर रहे हैं आगे नहीं, अरे सवाल सुन लीजिए, आप भी सवाल सुनिए। लोगों ने कहा कि अमित शाह जी ने जो अम्बेडकर जी को लेकर कहा, उसका विरोध चंद्रशेखर ने उस तरह से नहीं किया जैसे बाकी विषयों पर वो करते थे। अमित शाह जी के मसले पर वो थोड़ा सा नरम मिजाज होकर धीरे से कह के निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो उनके सोचने का तरीका। एज ए लीडर मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं आपको दो किस्से बताता हूँ। उसी समय कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट किया यूपी में जिसमें 2 लोगों की जान गई, और उसी समय परभनी का इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत उस तरह के हालात बने और सोमनाथ की जान चली गई। बहुत लोग साथ मार। मेरे पास सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है। उसी समय अमित शाह जी ने ये बयान दिया। मैं अमित शाह जी से कभी इस बात के साथ सहमति नहीं हूं या आरएसएस के किसी व्यक्ति से कि वो डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं। अगर मैं आपसे किसी बात को लेकर डिसएग्री हूं, मैं असहमत हूं शुरू पहली लाइन से कि इस बात पे शुभांकर का एक ही रुख है, मैं उससे बहुत उम्मीद नहीं करता। जैसे आपने कहा कि मैं जात पात नहीं मानता, तो इस पे मेरा कोई सवाल आपसे नहीं बनता। आरएसएस ने, बीजेपी ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। बीजेपी तो अब की है, लेकिन जनसंघ ने, आरएसएस ने कभी सम्मान नहीं किया। उनके जीते जी सब यात्रा निकाली। तो मैं अमित शाह जी से अगर उनके सम्मान में कोई बात सुनूंगा तो मैं मानूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। पुराने दौर में एक सेकंड, पहले मैं बात पूरी करूंगा, फिर आप अपनी बात करना। तो उनसे मैं उम्मीद करूं कि वो, अच्छा मैं ये कहता हूं कि अगर आज बीजेपी सत्ता में और वो मुसलमानों के लिए अच्छा काम करे, दलितों के लिए अच्छा काम करे, पिछड़ों के लिए अच्छा काम करे, आदिवासियों के लिए अच्छा काम करे, तो ये अपवादी तो है। तो मेरा देखने का चश्मा ये कि उनका अपना कोई स्वार्थ हो सकता है। अगर मोदी जी या अमित शाह जी या उनका कोई भी बड़ा नेता और वो कहे कि किसी बात में बाबा साहब कोट करे और बाबा साहब ये चाहते थे, हमने ये किया, वो किया, तो मैं मानूंगा कि वो सिर्फ वोट के आधार पर ये चीज कर रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र इस बात को लेकर अलग रहा है। तो मैंने अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने उनसे कहा, जब जहां भी सवाल आया, पार्लियामेंट में भी, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही थी तो हमें कौन दिखा रहा था, तो मैंने विरोध दर्ज किया और हमने पार्टी में तय किया कि हम इसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। बड़ा, जैसे हमने पहले अमित शाह के बयान के खिलाफ, हाँ, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अब उसी से मैंने आपको बताया कि सोमनाथ की जान चली गई 15 तारीख में, और यहाँ अब सारी पार्टियां कर रही थी। तो मैंने कहा, आप किसी के पीछे नहीं खड़े होना है, तो अब हम करेंगे समय आने पे और मजबूत करेंगे, और हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और उस दिन मैंने एक संकल्प भी लिया। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सो नहीं पाया, तो मैंने उसी दिन अपने साथियों के साथ कोर मीटिंग बुलाई और हमने तय किया कि जिस सत्ता के दम पर बैठ के अमित शाह जी आज ये काम कर रहे हैं, वो सत्ता ही हम उनसे छीन लेंगे। संकल्प होना चाहिए। एक दिन के विरोध से कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन का विरोध हम बहुत कामों पे करके देख लिए, और वो भी जानते हैं कि एक दिन विरोध करेंगे, फिर अगले दिन घर बैठ जाएंगे, फिर उनको अपना काम करना है। तो हम अपने टाइम को किसी भी कीमत पे, और फिर आप सोचो सिचुएशन क्या आती है। अब आप सुनो मुझसे एक चीज और, बीजेपी इस मामले में इस तरह से फंसी हुई थी कि अमित शाह जी को पीसी करनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि मैं तो डॉक्टर, हमारी पूरी पार्टी के बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी उनको एहसास था कि विरोध के स्तर का, और देश के प्रधानमंत्री ने 5-6 ट्वीट किए। लेकिन मैं इस तरह सोच रहा था कि इस समय पे जब बीजेपी फंसी हुई है, अगर कोई भी कहीं प्रोटेस्ट करने आया तत्कालिक, और वहां इस बात से ध्यान हटाने के लिए, जहां कांग्रेस के एक बड़े नेता जिस जाल में फंस गए, अगर हमने वो इसको इस घटना से ध्यान हटाने, क्योंकि मेरा आंदोलन का अनुभव है एक बहुत बड़ा, एक घटना से ध्यान हटाने के लिए दूसरी घटना कराई जाती है, तो वो किसी घटना में अगर कहीं हिंसा हो जाती है तो सारा ये पूरा ये हटके इधर से सारा ध्यान उधर चला जाएगा, क्योंकि मीडिया को ही दिखाना है। तो मीडिया किस तरह की स्थिति में आज देश में छिपा हुआ है। से डरते हो? भूत है वो। कई विपक्षी नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कौन थोड़ा बचते हैं। क्यों बचूंगा? मैं तो अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। एक विषय है पुलिस का मॉडर्नाइजेशन को लेके और होमगार्ड का, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके ऑफिस में फोन भी किया कि मुझे, क्योंकि वो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनसे डर के हम लोग काम कैसे कराएंगे? और क्यों डरे? वो तो आपको कोई भूत टाइप लगते हैं क्या? वो देश के गृह मंत्री हैं। मैं जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ एक सब्जेक्ट को लेके जो उत्तर प्रदेश का है। मेरी खुद की सोच है,
जो पावर में है उसके सामने विषय रख के दो चीजें होंगी, क्या तो वो उस काम को करेगा तो अच्छी बात है, लोगों का काम हो जाएगा, नहीं करेगा तो वो बेनकाब होगा कि इस बात पे इस आदमी की सोच क्या है। तो हम जनता के सामने रख सकते हैं कि हम आपके विषय को लेके गए थे। ठीक बात, तो मेरा सोचने का अपना तरीका है। बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर जी की ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किसने की उनके जीते जी? आरएसएस बीजेपी से जुड़े लोगों ने या कांग्रेस के? तब बीजेपी नहीं थी। आरएसएस जनसंघ के जुड़े लोगों ने? दोनों ने बराबर। या कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस और बीजेपी। मैंने जब टीवी पे मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। जिसने जो किया मैंने वही कहा। कांग्रेस ने अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। जिस एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात बाबा साहब करते हैं, जिसका मैंने आपको कहा कि मैं बिल लेके आने की बात कर रहा हूँ, उस पे वो कभी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं रहा, क्योंकि वो भी वर्ण व्यवस्था को, और इवन गांधी जी भी और नेहरू जी भी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो उनके कार्यकाल में कई ऐसी चीजें हुई हैं जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं ये कह दूं कि कांग्रेस बहुत दूध की धुली हुई, तो ये तो सच नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से बहुत अवसरों पे बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का, गिराने का प्रयास किया, लेकिन उनमें काबिलियत इतनी थी कि कांग्रेस उनसे ज्यादा दिन दूरी बना के नहीं रख पाई। ये एक हमने आपके लिए मंगाया, यस या नो। आपको जो सही लगेगा उसको पकड़िए आप। अच्छा, जो आपको सही लगेगा वो दिखा दीजिए। अगर सही ना लगे तो इसको ऐसे रखना। हाँ, नीचे रख सकते। ठीक है। पंडित नेहरू राजीव जी को भारत रत्न अंबेडकर जी से पहले देना सही था या गलत था? बाबा साहब को पहले मिलना चाहिए था। तो गलत था, सही था? यस या नो? गलत था तो यस है, उठाना पड़ेगा आपको। मैं कंफ्यूजन ना हो जाऊं इसमें, तो मुझे एक स्पष्ट कर दो आपका सवाल। हाँ, तो यही बाबा साहब को पहले देना चाहिए था, तो यानी कि आपको यस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, यही कभी आंसर के साथ वो हो जाए, खेल हो जाए। ठीक है। रिजर्वेशन इंडिया से कभी खत्म होगा आरक्षण? यस या नो? जब तक सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जब तक लोग आर्थिक रूप से बराबर नहीं होंगे, तब तक। और वैसे बीजेपी तो खत्म करने का प्रयास कर ही रही है। ठीक है। इस देश में बच्चे दो ही अच्छे, हर जात हर धर्म को? यस या नो? अब आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा करो। मैं आपका पूछ रहा हूं महाराज। मैं सोच नहीं। अच्छा, मैं एक चीज इस पे, मेरी एक बात निकल के आ गई। हाँ, आप हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे थे, मुझे बताओ देश की टोटल आबादी क्या है? 140 करोड़ के आसपास। वेरी गुड। इस पे आपको 10 में से 10 मार्क मिल सकते हैं। उसमें मेरा योगदान नहीं है लेकिन अभी। ठीक नहीं, आप भी उसमें इंक्लूड होते हो, मतलब आगे का योगदान नहीं है। हाँ, ठीक है। इसमें मुसलमान कितने हैं? 15 से 18% होंगे शायद। ठीक है। सिख कितने? मैं डेटा लेके तो नहीं बैठा हूँ। आइडिया, चलो इतना रिसर्च करते हैं। हाँ। तो ओवरऑल कितने परसेंट होंगे अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं? एक तो मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। नहीं, मैंने इसलिए मैंने कहा कि इसमें मुसलमान हैं। अब ये इसमें आता ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मुसलमान है जिसमें जैन है, सिख हैं, बौद्ध, ईसाई, पारसी। हाँ, कितने टोटल कितने परसेंट होंगे? मतलब सब मिला लो, बाकी सब तो 10% तो सारा निपटाता होगा। मुसलमान तक को मिला के हम इनको 25% काउंट कर लेते हैं। कर सकते हैं। तो 100 करोड़ लोग बचे अब। ये इनको आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू कहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें अपर कास्ट भी है, इसमें आदिवासी भी है, इसमें बैकवर्ड भी है, आप भी हो, मैं भी हूँ। ठीक है। तो जब 100 करोड़ ऑलरेडी हैं बीजेपी की भाषा के, आरएसएस की भाषा के रिगार्डिंग, तो वो खतरा उनको किससे है? और वो अगर मोहन भागवत जी सभी को हिंदू मानते हैं, तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बच्चे पैदा करूं जब ऑलरेडी 100 करोड़ है? मोहन भागवत को इंटरव्यू हो ही नहीं था यहाँ पे। मैं एक मिनट सुन लो ना। आपने उनसे रिलेटेड मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को हिंदू मानती है, क्योंकि जब ये लोग अपने अधिकारों के लिए बैकवर्ड और आदिवासी शेड्यूल कास्ट सड़कों पे आते हैं, तो फिर वो इनको शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और आदिवासी कह के ही फिर इनको लट से पीटने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये बता रहा था मेरे भाई कि अगर वो सबको हिंदू मानते तो जब ऑलरेडी 100 करोड़ है, तो फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने में किसको कह रहे थे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जनसंख्या एक बड़ा विषय है। और मैंने फिर कहा, आप कोई भी, जैसे कानून है हमारे यहाँ कि भाई हेलमेट सबको लगाना है, लेकिन हम लगाते क्यों? कि जेब ना कट जाए। हमारे अंदर वो सोच नहीं डेवलप हुई कि इससे मेरी सुरक्षा होगी। इसलिए तो बाल खराब ना हो जाए चक्कर में लगाते कि थोड़ा हीरो बन के जाना होता है। ठीक है। तो मैं मगर आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई
कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कुछ विषय हम थोपने की बजाय समझा कर आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी किसी भी जाति धर्म का हो, देश से तो अपने प्यार करता है यार। ट्रू। ठीक है, तो दो हो एक हो, और चाइना की तरह अगर कुछ साल के लिए रोक भी लग जाए चीजें संभालने के लिए, तो मगर देश की सरकार में जो बैठे वो तो कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। अब उनको संभालो, किस तरह समझाओ, किस तरह के बयान मत दे, उनके प्रशंसक ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे लगेंगे, तो इससे फिर आबादी और बढ़ेगी। ठीक है।